प्रचोदया। सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा 1203 भी है। दिन बुधवार 16 अप्रैल 2025। और आज का जो विषय है वो है महर्षि अरविंद के साहित्य में भगवती माता। आज का विषय आदरणीय पीएम सक्सेना जी लेंगे, जो कि एमएससी मैथ्स, एलपी यूनिवर्सिटी रिटायर्ड कमिश्नर कमर्शियल टैक्स हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। आदरणीय शर्मा जी और सभी सुधीजन, जैसा कि अरविंद जी ने बताया शर्मा जी ने, आज की चर्चा का विषय है महर्षि अरविंद के साहित्य में भगवती माता। महर्षि अरविंद के मानसिक योग के संदर्भ में किसी भी विषय पर चर्चा करते समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि उनकी साधना का दिव्य प्रयोजन जो हमारा जीवन है उसके पार कहीं सुदूर स्थित स्वर्ग की खोज या मोक्ष नहीं, समाधि भी नहीं। वो इसी धरती के व्यक्ति हैं जो सूर्य लोक तक चले गए थे और सूर्य लोक को देखने के बाद, जानने के बाद आ गए। उनका ध्येय इसी धरती पर, इसी मानवीय शरीर में क्रम विकास के अंतर्गत अज्ञानमयी भेदात्मक मानसिक चेतना जो डिविजिबल कॉन्शियसनेस है हमारी, ईगो बाउंड, उसका अतिक्रमण करके, उसको ट्रांसग्रेस करके इसी मानवीय शरीर में पूर्ण ज्ञानमयी सत्य चेतना, ट्रुथ कॉन्शियसनेस, वेदों में उसे ट्रुथ कॉन्शियस सत्य चेतना कहा गया है, उसको पृथ्वी की सत्ता में उतार कर उसकी ज्योति, उसका इल्यूमिनेशन, उसकी शक्ति, उसकी पावर और आनंद के माध्यम से धरती के जीवन का ही रूपांतरण करना है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसको परिवर्तित चेंज कर दें, नया तत्व आ जाना है। ये नहीं है कि मन को चेंज कर देना है, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। उसको उन्होंने कहा है दिव्य शरीर में दिव्य जीवन, शरीर भी दिव्य और जीवन भी दिव्य। इस सत्य चेतना को श्री अरविंद ने अतिमानस की संज्ञा दी। इसका जिक्र जो है यजुर्वेद में भी शायद 17वां अध्याय है और 14वां श्लोक है, मंत्र है शायद, उसमें दिया है। उच्चतर चेतना की अभिव्यक्ति का ये जो काम है, जो कार्य है, भूलोक के प्राणियों की व्याकुल प्रकार पर, ये मैं स्पेसिफिकली व्याकुल प्रकार जब कह रहा हूं तो ये वर्ड एस्पिरेशन के अंतर्गत, अभीप्सा के अंतर्गत शेरविन ने स्वयं स्थान में इस्तेमाल किया है। ये कहते हैं कि उच्चतर चेतना की अभिव्यक्ति का ये कार्य भूलोक के प्राणियों की व्याकुल पुकार पर भगवान की आद्या शक्ति, जो उनकी कार्यकारिणी शक्ति है, भगवती माता है, उसकी कृपा से ही संभव है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं, आप लोग सब जानते भी होंगे कि धरती पर कोई भी चीज अभिव्यक्ति बिना माता की कृपा से, बिना आद्या शक्ति के से, ये उसके उनकी भगवान की कार्यकारिणी शक्ति से संभव ही नहीं। ये सारा का सारा जगत जिसमें हम रह रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो अगर उनकी एग्जीक्यूटिव पावर, ये जो कार्यकारिणी शक्ति है, ये एक्टिव नहीं होती, ये सक्रिय नहीं होती, तो ये जगत होता ही नहीं।
इसीलिए वो कहते हैं कि जो उच्चतर चेतना की अभिव्यक्ति है वो भी उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। श्री अरविंद ने अपनी जो उनकी एक छोटी सी रचना है माता, उसके पहले अध्याय में ही वो कहते हैं कि ये जो पुकार है इसको वो कहते हैं एक अडिग और अटूट अभिप्सा जो नीचे से आह्वान करती है। नीचे से, इस धरती से, इस पृथ्वी से एक अटूट और अडिग अभिप्सा आवाहन करती है। उसके बाद वे कहते हैं और ऊपर से परम भगवत कृपा जो उत्तर देती है। दो बातें हैं, नीचे से पुकार, हृदय से, पूरे हृदय से पुकार, और तब ऊपर से भगवान की कृपा, उनका उत्तर। और इसके बारे में मीरा अल्फासा, जिन्हें पौंडीचेरी आश्रम में प्रेम पूर्वक माँ कहा जाता है, वो आश्वस्त करती हैं एवरी कॉल इज आंसर्ड। ऐसा नहीं है कि अगर हम दिल से पुकार करें तो उसका उत्तर नहीं मिलेगा। सच्चे हृदय से की गई कोई भी पुकार अनुत्तरित नहीं रहती। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है, एक एक साधना के दृष्टिकोण से भी, और जब हम सारी चीजों को श्री अरविंद के दर्शन के बारे में बात करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार एक मेवा द्वितीयम, जो अनंत, अव्यक्त और अगोचर है, उसकी असंख्य अगणित गुणों और रूपों वाले इस गोचर बहु में, वन टू मैनी, एक वो हम बहुश्याम में जो अभिव्यक्ति हुई है वो माँ की ही ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये जो त्रिविध शक्ति है उसके द्वारा होती है। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की बात है कि माँ की जो ज्ञान और इच्छा और क्रिया, नॉलेज, विल एंड एक्शन, इस त्रिविध शक्ति द्वारा ही ये अभिव्यक्ति संभव होती है। एक सेंस में हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर को दिव्यता के रूप में जो मान्यता और स्वीकारिता मिलती है, देवी भगवती के कारण ही मिलती है, और तब मिलती है वो सगुण और सकार रूप में व्यक्त हो जाते हैं। तो भगवती माँ के बिना व्यक्त होते नहीं। आज की चर्चा का जो विषय है यही आद्या शक्ति भगवती माँ है। इस तरह से एक क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर अवधारणा भगवती माँ के बारे में हो जाना चाहिए, और ये स्पष्ट हो जाता है वो कितना महत्व है भगवती माँ का। उसके बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं, संसार का अस्तित्व है ही नहीं। आ, ये जो सर्वव्यापी आद्या भावक शक्ति है, इसको हम जब भाव भरे शब्दों में माता कहकर संबोधित करते हैं तो हमारे और उनके मध्य वात्सल्यमयी, ममतामयी माँ व शिशु का संबंध जुड़ जाता है। और ये संबंध हमारा जो साधना पथ है उसको भी निर्धारित कर देता है। ये पथ है प्रेम का, भक्ति का, बिना शर्त समर्पण का। ये जो भक्ति तत्व है इसके चार स्तंभ है। पहला जीव तत्व जो हम हैं, दूसरा भगवत तत्व जिसे संबंध तत्व भी कहते हैं, ये दिव्य माँ है। तीसरा अभिधेय तत्व या अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति। अगर आप एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर पर मेरा पिछला उद्बोधन सुनेंगे तो एस्पिरेशन में यही चीज आ गई है, अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति।
भले अव्यभिचारिणी भक्ति का शब्द वहां इस्तेमाल न हुआ हो, लेकिन वहां स्पष्ट दिखता है। चौथा है प्रयोजन तत्व या आराध्या भगवती माँ के प्रति प्रेम और समर्पण। इन चारों में संबंध तत्व जो है वो आधारशिला है। अब आप उस संबंध की गहराई देखें। शिशु के प्रति माँ का जो वात्सल्य भाव होता है, उसकी जागतिक अनुभूति हम सभी को है। सब सीनियर लोग हैं, सुना होगा, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। ये सब ने सुना होगा जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सीनियर। तो ब्रह्मांड की सकल जीव शक्ति, जीव शक्ति वर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पुराण में कहा गया है 3 शक्तियां हैं पर ब्रह्म की। स्वरूप शक्ति, इसको अंतरंगा शक्ति कहा जाता है। जीव शक्ति जो कीट पतंग से लेके हम सब हैं पूरी की पूरी। और तीसरा बहिरंगा शक्ति, जिससे निर्माण होता है ये जगत जो है, उसकी उपादान उपादान तत्व है। तो इसलिए मैं जीव शक्ति इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये सकल जीव शक्ति की बात है। कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक ये सब उस करुणामयी जगत जननी भगवती माता के आंचल की छाव में ही पल रही। हम सब, हम सोचे या न सोचे, समझे ना समझे, लेकिन ये सारी जीव शक्ति भगवती माता के आंचल की छाव में ही पल रही है। महर्षि अरविंद के शब्दों में शिशु जो है, जिसको हम शिशु की बात कर रहे हैं, वो है सभी प्राणियों में विद्यमान चैत्य पुरुष। अंगष्ट मात्र पुरुषो अंतरात्मा, ये शायद आप लोगों ने उपनिषद में पढ़ा होगा। ये जीव अनादिकाल से जो क्रम विकास की उसकी लंबी यात्रा है, वो क्रम विकास जो असत से शुरू हुआ है और सत, ऊपर सत की ओर देख रहा है, तो अनादिकाल से क्रम विकास की जो लंबी यात्रा है, इसके बाद मनुष्य योनि तक आ पहुंचा है। क्रम विकास को आप बहुत क्लियरली आप देखिए, क्रम विकास कहां से शुरू हुआ है। मैटर, पार्थिव तत्व, पार्थिव तत्व के अंदर जीवन आता है, और यही जब जीवन आता है तो प्राण से शुरू होता है, और ये सब कीट पतंग सारी और मनुष्य तक, ये सब, इसको इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोलते हैं, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बोलते हैं, इस सब से होते हुए हम मनुष्य तक पहुंच पाए। श्री अरविंद का कहना क्या है, उनका अपना अनुभव है कि अब अतिमानस के अगले चरण में डग भरने की तैयारी में है। ये अगला चरण भगवान की कार्यकारिणी शक्ति भगवती माता के कृपा से ही संभव है। श्री अरविंद रचित महाकाव्य सावित्री पर बहुत समय पूर्व मेरा एक संबोधन हुआ था। पृथ्वीलोक में सावित्री का मानव पिता राजा अश्वपति, उसने 18 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। उस तपस्या के बाद आर्त भाव से भगवती माँ को पुकार कर बड़े कातर स्वर में कहा था, माँ कब तक हमारी अंतरात्माएं, अंतरात्मा शब्द ध्यान दे लीजिए, मैंने ऊपर स्पष्ट किया है चैत्य पुरुष, कहा था माँ कब तक हमारी अंतरात्माएं इस काल अंधरात्रि में लड़ेंगी और यमराज की कराल दास्ता और पराजय को सहन करती रहेंगी। ये उसकी पीड़ा थी। अश्वपति इन सारी स्थितियों को ट्रांसलेट करके
जिसका अतिक्रमण करके एक दूसरे चेतना की उच्चतर स्थिति में जाने के लिए तपस्या कर रहा था। ये तपस्या श्री अरविंद की अपनी तपस्या थी। तो इस कातर स्वर में मां को पुकार कर कहा था, जब उच्चतर तमाम पूरी साधना के बाद 18 साल तक की स्थिति रही कि वो नहीं पा रहा है, तो उसने मां को पुकारा था। मां ने प्रत्युत्तर में आश्वासन दिया था, हे वीर अग्रदूत, मैंने तेरा आर्त निवेदन सुन लिया है। निश्चय ही एक अद्वितीय अवतरित हो इस लौ दैवी विधान को भंग करेगी। दैवी विधान जहां मृत्यु है, जहां अंधकार है, जहां ज्ञान है, एक अद्वितीय अवतरित हो इस लौह दैवी विधान को भंग करेगी। महाकाव्य सावित्री की जो पात्र सावित्री है, इस आद्या शक्ति के अवतार के रूप में ही चित्रित, जिसका जन्म इस आश्वासन की ही प्रतिपूर्ति था, और सावित्री में जिसको सत्यवान कहा है, वो इस पृथ्वी तत्व के जीव तत्व का प्रतीक है। तो ये सारी क्रिया चल रही है, प्रोसेस में है, हम इसके पार्ट हैं। हमारी साधना, हम जो कुछ भी करते हैं साधना, जाने या अनजाने, हमारी साधना इस दिशा में चल रही है। और लगता तो यह है कि हम कर रहे हैं आउट ऑफ ईगो, लेकिन प्रकृति जो एक हम बहुश्याम का संकल्प है, वही प्रकट हो रहा है, और सारी साधना उसी के अंतर्गत है। ये है शिव दर्शन की क्रक्स। और जो मैंने कहा था भगवती माँ के बारे में श्री अरविंद के साहित्य में वर्णन, तो यहाँ पर ये सावित्री में इस तरह से मौजूद है। अब हम परमेश्वर की जो चित शक्ति भगवती माता है, उनके स्वरूप, उनके आविर्भाव और अवतारों की चर्चा पर आते हैं। महर्षि अरविंद द्वारा जो शब्दावली प्रयोग की गई है, वो वेद पर ही आधारित है, कुछ नया नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट है। उनकी एक छोटी सी पुस्तक है माता, उसमें जो जगत जननी है, अदिति, दिव्य माँ, उनकी 4 शक्तियों और व्यक्तित्व का वर्णन किया है। ये 4 शक्तियां हैं ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक महेश्वरी, शक्ति और तीव्र गतिशीलता का प्रतीक महाकाली, प्रेम और सौंदर्य और सामंजस्य का प्रतीक महालक्ष्मी, और चौथी सक्षम सेवा, संगठन क्षमता, कार्य के निष्पादन में कुशलता, जिसको गीता में कहा है कर्म कौशलम, उसका प्रतीक महासरस्वती। तो ये 4 शक्तियां हैं जिसको उनकी पुस्तक माता में वर्णन किया गया है, और ये विस्तार के लिए, आविर्भाव के लिए जो माँ है उनका है। महर्षि अरविंद ने देवी तत्व के इस चतुष्टय के अनुरूप, ऐसा नहीं है कि वो वैष्णव पंथ से या किसी और चीजों से अनभिज्ञ थे, उससे अलग था, तो श्री अरविंद ने देवी तत्व के चतुष्टय के अनुरूप वैष्णव परंपरा का जो चतुर्व्यूह है, महावीर, बलराम या संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उनका उल्लेख किया है। ये करस्पॉन्डिंग है, ये 4 जो शक्तियां हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो वैष्णव परंपरा है, उसमें इन 4 शक्तियों का उल्लेख है। इसके साथ ही वैष्णव ग्रंथ जो सात्विक तंत्र है, उसमें वर्णित 3 पुरुषावतार हैं। महाविष्णु, उसको संकर्षण कहा गया है। गर्भोदकशाही विष्णु को प्रद्युम्न कहा गया है, और जो चतुर्भुज क्षीरोदकशाही विष्णु है उनको अनिरुद्ध कहा गया है। इस तरह से जो शक्तियां माँ की हैं, माँ के आविर्भाव हैं,
उनसे और वैष्णव परंपरा से संबंध से भी पूरी तरह से जुड़ जाता है। अगर हम भारतीय आध्यात्मिक वांग्मय पर एक विहंगम दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है कि अपनी समग्रता में ये विशाल देवी सूक्त हर जगह मां की आराधना है। ऋग्वेद में वाक, उषा, सूर्या, अदिति, श्रद्धा, मेधा, नीला, लक्ष्मी, भूदेवी के रूपों में भगवती माँ की ही प्राकृतिक शक्तियों की संस्तुतियां हैं। ये सारे के सारे सूक्त हमारे वेदों में मौजूद हैं, ऋग्वेद में मौजूद है। आदि शंकराचार्य कृत जो सौंदर्य लहरी है, ब्रह्मांड पुराण का ललिता सहस्रनाम, कालिदास रचित श्यामला दंडकम, मांडव पुराण में देवी महात्म्य, जिस दुर्गा शक्ति का पाठ हम नव संवत्सर के प्रारंभ में वासंती नवरात्रि में करते हैं और पुनः शारदीय नवरात्र में श्रद्धा भाव से करते हैं, ये सब इसी परंपरा का में। लगता है कि हम ध्यान दें न दें, लेकिन हम ये सारी की सारी जो आध्यात्मिक परंपरा पूजा पाठ हमारा है, ये सब का सब मां भगवती से जुड़ा हुआ है। तंत्र शास्त्र में 10 महाविद्याओं का उल्लेख, 64 योगिनियों का की साधना का उल्लेख है, ये सब इसी से संबंधित है। इसके अलावा कोई न कोई महात्मा साधु और ये सब लोग आजकल कुंडलिनी की बात भी कर देते हैं, चक्र साधना की बात भी करते हैं। जो 7 चक्र है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, हर चक्र को किसी न किसी देवी से जोड़कर रखा गया है। आप पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे तो कोई न कोई देवी, हमारे शरीर में जो कुछ जो शक्तियां हैं वो भी देवी से जुड़ी है। एक तो ये हमारे शरीर की कुंडली और एक महाकुंडली, विश्व में भी महाकुंडली की बात कही जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, भारत और अन्य निकटस्थ देशों में स्थित 51 शक्तिपीठ हैं, देवी तत्व की साधना के स्थल हैं ये। इस तरह से पूरी भारतीय संस्कृति देवी तत्व में रची बसी है। इसलिए देवी तत्व, महर्षि अरविंद ने इसी देवी तत्व को पकड़ लिया है। तो उनकी जो उनका महाकाव्य सावित्री और एक अन्य रचना माता, जिसमें कि इसका पूरा उल्लेख है, ये इसी तंत्र परंपरा का विस्तार है। उनकी अपनी रचना जो वेद रहस्य में है, उन्होंने अदिति को परम चेतन अनंत चेतना के रूप में वर्णित किया है, जो भौतिक से आरंभ होकर चेतना के जो समस्त विश्वव्यापी रूप है, उसकी वो आदि स्रोत है। ये अदिति आदि स्रोत है सारी शक्तियों की। वेद में गौ आध्यात्मिक ज्योति का प्रतीक है, स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन। उषा, सुबह सुबह जो पूरी में उषा उदित होती है, वो इल्यूमिनेशन का प्रतीक है। वेद में उषा को गौओं की माता कहा गया है। वेद रहस्य में श्री अरविंद कहते हैं कि ये समस्त ज्योतियां पराज्योति पराचेतना आदित्य का ही कोई न कोई रूप हो सकते हैं। ये है भगवती माँ की महिमा और विस्तार। अब हम अदिति वर्ड पर आते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों, पुराणों में और वेद में दोनों में अदिति व दिति का उल्लेख मिलता है। आपने भी सुना होगा, एक बड़ा कॉमन चीज है अदिति और दिति। पौराणिक कथाओं में अदिति और दिति दोनों दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं, आपस में बहनें, और दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं।
दिति के गर्भ से दैत्य राक्षस असुरों का जन्म हुआ, और अदिति के गर्भ से आकाशीय देवताओं के समूह 12 आदित्यों का जन्म हुआ है। वरुण है, इंद्र है, आर्यमा है, इस तरह से 12 आदित्य हैं, उनका जन्म हुआ है। ये सौर देवता है, और हमारा जो सौरमंडल है उसका कार्य देखते हैं। देवताओं की जननी होने के कारण अदिति को देवमाता या देवजननी कहा जाता है। भागवत पुराण के स्कंद 10 के अध्याय 3 के श्लोक 42 में देवकी को अदिति का अवतार कहा गया है। इस तरह इस रूप में द्वापर युग में श्री कृष्ण की माता भी अदिति ही है। ये स्थिति है पौराणिक। अब हम आते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के अदिति में एक अधिक सूक्त है, उसमें उन्हें ब्रह्मांड की जननी माता कहा गया है, जो ब्रह्मांड की आधारभूत शक्ति है। वहां उनका कोई पति नहीं है। यहाँ तो कश्यप ऋषि हैं पुराण में, वहां उनका कोई पति नहीं है। वे आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी और सभी प्राणियों का स्रोत है। ऋग्वेद का एक मंत्र है, मां गाम अनांगा अदिति वदिष्य। उसमें उनका वर्णन गौ के रूप में। वे परम ज्योति हैं, जिसमें से अनन्य सभी ज्योतियां निकली हैं। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं संस्कृत के हिसाब से, जिसकी सूक्ष्म व्याख्या। संस्कृत शब्द आदि का अर्थ है अनंत या असीम, इनफाइनाइट, जिसका कोई अनंत नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जो दिति शब्द है वो भिन्न धातु दी से बना है। ये ध्यान देने की बात है, अदिति और दिति। ऐसा लगता है कि दिति जो है अदिति दिति का उल्टा है, आ लगा के निगेट कर दिया गया, लेकिन ये है नहीं। एटिमोलॉजिकली जो वित्त छात्र है उसके हिसाब से अतिथि दिति का अभावात्मक शब्द नहीं है, नेगेटिव नहीं है। दो अलग अलग धातुओं से दो शब्द बने हैं, अदि से और दिति दी से। आध्यात्मिक रूप से अदिति देवों की माता, परय असीम चेतना है, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। इसके विपरीत धनु या दिति विभक्त चेतना है। ध्यान देने की बात है, अदित और दित्य चेतना के दो स्तर हैं। एक स्तर है यूनिटरी कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, जो ऊर्ध्व जगत में है, सच्चित आनंद एंड ऑल दैट। और दूसरा दिति जो विभक्त चेतना है, भेदकारी चेतना है, मन बुद्धि अहंकार का शब्द अहम। तो दिति अहंकार को, जो विभक्त चेतना है, उसका प्रतीक है, और अदिति यूनिटरी कॉन्शियसनेस, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। दिति शब्द संस्कृत में जिस धातु से बना है उसका अर्थ है टुकड़े करना, खंड करना, काटना। सो हमारा जो ये संसार है, जिसमें हम प्रत्येक वस्तु को टुकड़े टुकड़े, खंडित, सीमित, परिमित रूप में ही देखते हैं, ये दिति का संसार। ये अदिति का नहीं था। भगवान चाहता तो अदिति का बनाना। वो कथा मैं इस समय नहीं सुनाऊंगा, कैलेडियन ट्रेडिशन की है, मदर ने डिस्क्राइब की है स्टोरी ऑफ क्रिएशन में। तो ये जो संसार है वो दिति का संसार है। सारांश ये था कि 4 देव उत्पन्न किए थे और उनको फ्रीडम दी थी भगवान के संकल्प के हिसाब से एक दिव्य संसार की रचना की। लेकिन जो उनकी फ्रीडम थी, वो उस फ्रीडम की वजह से वो अपना संपर्क भगवान से भूल गए और सब कुछ उल्टा हो गया। कॉन्शियसनेस, चेतना चेतना में बदल गई, लाइफ डेथ में बदल गई, प्रेम हेट्रेड में बदल गया, इस तरह के वो है। और उसके बाद उन्होंने रचना शुरू कर दी।
तो ये जो संसार है वो अदिति का संसार है। शेरविन इस अदिति के लिए, इस संसार को अदिति के लिए जीतना चाहते हैं, इसे अदिति का लोक बनाना चाहते हैं। उनके समष्टिगत और व्यष्टिगत योग का जो ध्येय है वो देव जाति उत्पन्न करना है, मनुष्य को देव बनाना है। ये महर्षि अरविंद के योग का ध्येय है, इसकी दिशा में वो कार्य कर रहे थे। वो दिव्य विद्युत विद्या युक्त लोक जिसने अखंड, असीम, दृष्टिगोचर और व्यवहार गोचर होता है, वो ऐसा लोक नहीं है जो हमें दृष्टि से गोचर ना हो या जो व्यवहार में दृष्टि न हो। ये सारी की सारी जो डिविसिव फोर्सेस हैं, खंड खंड करती हैं, आपस में संघर्ष करती हैं, जिनमें समन्वय नहीं होता, इस सब को, ये सारा व्यवहार दिव्य हो जाए और ये अविद्या से मुक्त लोक हो जाए, ये उनका स्वप्न था, ये उनकी साधना थी। अतः जहां विशुद्ध असीम प्रकाश का राज्य है, जो मन को आक्रांति कर ऊपर के अतिमानस विज्ञान नामक तत्व की विशेषता है। मन को अतिक्रमित करना होगा, हमारी जितनी भी साधनाएं हैं वो यही कहती है। मन, बुद्धि, चाह, अहंकार के जो चार तत्व हैं, इसको अतिक्रमण करना होगा, इसको ट्रांसग्रेस करना होगा। सारी साधनाएं यही तो कहती है। अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति में जाना होगा, सारी की सारी साधनाएं इसी ओर इंगित करती है। तो जो अतिमानस है वो इस अर्ध जगत, अद्भुत जगत से ठीक ऊपर जो सच्चिदानंद का जगत है, उसके बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर ये यूनिफाइड कॉन्शियसनेस, ये चेतना उपलब्ध है। उस चेतना को से आप्लावित करना है इस संसार को, इस तरह से मनुष्य को देव बनना है। तो ये अतिमानस विज्ञान की विशेषता है, इसकी पादा जी थी, वही श्री अरविंद की श्रद्धा थी। ये अखंड असीमता और अपरिमितता रूपिणी विज्ञान में अतिथि माता ही है जो दिव्यता को जन्म दे सकते हैं। बड़ा पुनः वही बात आ गई कि ये देखिए, मैनिफेस्टेशन का जितना काम है, अभिव्यक्ति का जितना काम है, वो माता का ही है। भागवत सत्ता निष्क्रिय है हमारे पुस्तकों के अनुसार, जो सक्रिय तत्व है वो माँ है। वही उनको माँ के कहते इसीलिए हैं कि अभिव्यक्ति उनके ही माध्यम से होती है, तो ये काम भी माँ करेंगी। इस दृष्टि से ये भगवान की शक्ति, भगवती आदि शक्ति, जीव जननी अदिति माता की ही कृपा और शक्ति है, जिससे श्री अरविंद द्वारा देखा गया दिव्य जगत की उत्पत्ति का महान कार्य पूरा होना है। अखंड असीम स्वभावा ये अदिति माता जब इनका राज्य हो जाने पर इस धरती का दुख, दारिद्र्य, शोक, मोह, क्लेश, भय, मरण, त्रास, इस सब से वास्तविक त्राण हो सकता है। इसलिए हम अदिति माता की उपासना करते हैं। श्री अरविंद ने सावित्री में एक जगह कहा है, ये सारी की सारी बातें एक शिमरा, एक स्वप्न, शेख चिल्ली का सपना सा लगता है बातचीत जो हम करते हैं। महर्षि अरविंद ने कहा है कि ये नियति है जो निश्चित रूप से होना है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी सुंदर लाइन है, वो लिखते हैं, लेकिन जब तक ये बिल्कुल संसार में हो नहीं जाएगी तब तक ना मनुष्य इसमें विश्वास करेगा और ना कुछ विश्वास नहीं करेगा। जब तक ये बिल्कुल व्यवहारिक दृष्टिकोण में सामने नहीं आ जाएगी, व्यक्ति इसमें विश्वास नहीं कर लेगा। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा जो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन होती है, हम हमारे कुछ वर्ष जीवन के
बहुत छोटा पार्ट है। पूरी इवोल्यूशन की स्थिति को हम न पहले से समझ सकते हैं, जब हम उसकी स्थिति में पहुंच जाते हैं तब समझते हैं। क्या कभी शेर ने, चीते ने, पशु ने सोचा होगा कि कभी मनुष्य धरती पर आएगा? कभी नहीं सोचा होगा। अगर उसमें इतनी चेतना होती तो वो यही कहता, ये सब मनुष्य मनुष्य क्या होता है। वही शेरविंद ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में, ऐसा नहीं कि वो हमारी सामान्य मानसिकता को समझते नहीं थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है, इस पर विश्वास नहीं आएगा जब तक ये घटित नहीं हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। भगवती माँ का जो स्वरूप है, भगवान के विषय में हम जानते हैं कि उसकी तीन अवस्थाएं हैं। तीन अवस्थाओं की बात उठती है। एक है ट्रांसेंडेंटल, विश्वातीत। दूसरा है विश्वव्यापी, यूनिवर्सल और कॉस्मिक। और तीसरा है इंडिविजुअल। तो ये जो तीन हैं स्टेट्स हैं, यही स्टेट्स माँ के संबंध में भी है। माँ भगवती के लिए कहा जाता है कि वे भी एक साथ ही तीन स्टेट्स में, तीन स्थिति में रहती हैं। विश्वातीता, आद्या पराशक्ति, विश्वव्यापिनी, विश्व रूपिणी महाशक्ति कॉस्मिक, और वैश्य रूपिणी स्नेहमयी जननी। बिल्कुल पैरेलल दो पिरामिड्स हैं, एक तरफ पुरुष है और एक तरफ प्रकृति है। तो जो स्तर वहां पर है चेतना के, वही स्तर यहाँ पर भी है। जो विश्वातीता आद्या पराशक्ति है, ट्रांसेंडेंट, वो जो सृष्टि का प्रवाह है उससे बहुत ऊपर स्थित है और अव्यक्त परब्रह्म के साथ इस व्यक्त जगत को जोड़े रखती है। आद्या शक्ति का कार्य है, जो अनिर्वचनीय परम पुरुष है, उसके अंदर जो अनंत सत्य छिपे हुए हैं उनको व्यक्त करना। उसकी जो अंदर जो रहस्य है, रहस्यमय अवस्थाएं, उनको नीचे उतार करके अपनी अपनी चिंता के अंदर स्पष्ट रूप प्रदान करना, जिससे वे विश्वलीला के अंदर मूर्तिमान हो सके। आद्या शक्ति पुरुषोत्तम के अंदर निहित अव्यक्त सत्य को नीचे उतार कर उसे अपनी चेतना के अंदर एक प्रकट रूप प्रदान करती हैं। जो अगली स्थिति है कॉस्मिक, वो महाशक्ति उसी प्रकट सत्य को विश्व लीला में मूर्तिमान करती है। स्वयं पुरुषोत्तम आद्या शक्ति की ही सहायता से अपने को प्रकट करते हैं। ये हम लोग सब बोलते रहते हैं, जानते रहते हैं। अब जो कॉस्मिक महाशक्ति है, विश्वव्यापिनी रूपिणी महाशक्ति है, जिसे हम सामान्य वेदांत की भाषा में ईश्वर कह सकते हैं, माँ विष्णु की है, ईश्वर की है। उनके रूप में माँ अनंत जगतों और जीवों की सृष्टि करती है, अपनी चेतना के अंदर धारण कर फिर उन सब के अंदर प्रवेश करती है, उसी में प्रवेश कर जाती हैं। तथा विश्व के ये प्रवेश करने वाला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ तमाम शास्त्र में ये आया है कि ये सब निर्माण करने के बाद प्रवेश करेगी माँ उसमें, या शक्ति भगवान प्रवेश कर गए, तो इसके अंदर प्रवेश करती हैं और विश्व की अनंत कोटि क्रियाओं प्रक्रियाओं का परिचालन करती हैं। हम जिसे निश्चेतन जड़ प्रकृति, अपरा प्रकृति, बहिरंगा शक्ति कहते हैं, वो चिद्रूपणी महाशक्ति की ही अत्यंत बाहरी अभिव्यक्ति है। आउटर जो चिद्रूपी महाशक्ति है, कॉन्शियस फोर्स है, उसकी ये बाहरी अभिव्यक्ति है। प्रकृति की सभी शक्तियां, ये जो विश्वेश्वर माँ है, उनके इशारे से परिचालित और नियंत्रित होती हैं। प्रकृति की जो परिणाम धारा है माँ ने निश्चित की है, उसके हिसाब से सारी धारा विश्व की इन्हीं महाविश्व रूपिणी कॉस्मिक के
हिसाब से परिचालित हो रही है। तीसरा है इंडिविजुअल व्यष्टि रूपिणी। इसमें जननी के रूप में माँ हमारे अंदर अत्यंत निकट है। वो हमारे अंतर में उतरकर मानो हमारा हाथ पकड़कर धीरे धीरे हमें सत्यानुभूत के मार्ग पर ले चलती हैं। हमें जो बृहत्तर सत्ता है उसके प्रवेश के अंदर करने की जो उपयुक्त बनाती है। ये हमारा इंडिविजुअल जिस हमारा जो सोल है, हमारे अंदर दो आप जानते हैं इसमें उपनिषदों में दो पक्षी बताए गए हैं। जो पक्षी देख रहा है केवल विटनेस सोल है, या वो इंडिविजुअल है। माँ के जो चार विग्रह हैं उसका थोड़ा सा वर्णन समय को ध्यान रखते हुए, तो इस सारे विश्व के परिचालन और पार्थिव लीला को सर्वांग सुंदर बनाने के लिए विश्वेश्वरी माँ की प्रधान शक्तियों विग्रहों में से चार है। इनको विग्रह कहा गया है, चार विग्रह। देखिए यहाँ पर हम सगुण स्वरूप की ही बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं, अहम ब्रह्मास्म की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो चार शक्तियां हैं, माहेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन चार शक्तियों के ऐश्वर्य गुण हैं क्रमशः। माहेश्वरी का गुण है विशालता, काम वाइडनेस, व्यापक ज्ञान, कॉम्प्रिहेंडिंग विजडम। विजडम में चीज है। महाकाली की विशेषता है, ऐश्वर्य है, भयंकर प्रताप, स्प्लेंडिड स्ट्रेंथ, इररेजिस्टिबल पैशन, अदम्य वेग, पावर। पावर फैक्टर ये नॉलेज फैक्टर टू पावर। तीसरी है महालक्ष्मी, कांति, सौंदर्य, माधुर्य, संगति, हार्मनी और फाइन रिदम, सुचार छंद। और चौथी है सरस्वती, अंतरंग ज्ञान और निपुण निर्दोष कर्म, सभी चीजों को की संसिद्धि, परफेक्शन लाना। ये जो चार शक्तियां हैं, इन ऐश्वर्यों के साथ श्री अरविंद कहते हैं ये सदैव विद्यमान रहती हैं और विश्व का संचालन कर रही। जो महेश्वरी है वो वास्ट है, तो जितनी भी शक्ति की जितनी भी विराट धाराएं हैं, एक प्लानिंग है, उसको निश्चित कर देती है। महाकाली उन्हें गति और वेग प्रदान करती है। महालक्ष्मी उसमें रिदम परिमाण की रक्षा करती है। और महासरस्वती जितनी भी जागतिक शक्तियां हैं उनको जहां जहां प्लेस होना चाहिए उसका वहां पर उपयोग करके निर्दोष कर्म के द्वारा परफेक्शन होता है वहां पर, इच्छा के अनुरूप सृष्टि को सर्वांग सुंदर बनाने के लिए अनंत काल तक परिश्रम करती रही है, उसके लिए तैयार है। यहाँ पर पासिंग वे में मैं एक चीज आपको और बता दूं, गीता में भी लिखा हुआ है, जो चार वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसका कॉन्सेप्ट इन्हीं चार शक्तियों में छिपा हुआ है। श्री अरविंद ने भी लिखा। ये पासिंग वे बता रहा हूँ, ज्यादा सुस्ती करेंगे। पृथ्वी लोक में माँ के जो कार्य है उनको सुचारू रूप से संपादन करने के लिए उनकी 12 शक्तियां अभिव्यक्त हुई हैं। और ये शक्तियां हैं, एक एक बता रहा हूं मैं। पीस, शांति, समता, इक्वालिटी, जिसका वर्णन गीता में भी है। उदारता, जेनरॉसिटी। चौथा शुभ भाव, गुडनेस। पांचवा करेज, साहस। छठा प्रोग्रेस, प्रगति। सातवां ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी। आठवां एस्पिरेशन, एस्पिरेशन रिजेक्शन सेंटर। नवा प्रयत्नशीलता, परसिवरेंस। 10वां ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, भगवान से हमें जो मिला है भगवान के प्रति कृतज्ञ रहिए। विनम्रता, अहंकार से दूर हो जाइए, ह्यूमिलिटी। और सत्यनिष्ठा, सिंसियरिटी,
इनके बिना हम न जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और अध्यात्म से तो इससे अलग होके बढ़ने की कहना चाहिए कि बारे में वो एक स्वप्न मात्र है। अब ये जो माहेश्वरी है, जैसा कि मैंने बताया, ये वासनेस, वेद में एक वाक्य है, सत्यम मृतम बृहत। तो मन का ये जो विग्रह है, इसमें प्रशांत विशालता, वासनेस है, व्यापक ज्ञान विज्ञान है, ट्रैंक्विल बेनिनिटी, अचंचल मंगलमयता है, अपार करुणा है, अद्वितीय महिमा है, मेजेस्टी, और ऑल रूलिंग ग्रेटनेस, विश्व विराट गॉड। माहेश्वरी अनंत ज्ञानमयी है, और सृष्टि का जो प्रवाह है, उसका विधान है, उसका सकल ज्ञान उनमें मौजूद है। भूत भविष्य आगे क्या होना है, ये सब उनका है। इनकी जो प्लेसिंग है, हमारा जो माइंड है, रैशनल माइंड जिसको बोलते हैं, थिंकिंग माइंड एंड विल, ये उससे ऊपर है। दूसरा विग्रह है महाकाली का। इस विग्रह में माहेश्वरी सी विशालता, उत्तुंगता, ज्ञान तो नहीं है, लेकिन प्रचंड सर्वमयी शक्ति है और अतुलित बल है। ये उनके विशेष गुण हैं। तीव्रता है, प्रलयंकर प्रताप, अदम्य आवेग, सर्वजयी संकल्प, योद्धा भाव, ये सब की खान है। हमारे जीवन में जो क्षुद्र और संकीर्ण है, जो मिथ्या और तमोग्रस्त है, जो कुछ आसुरिक और भगवत विरोधी है, ये सब कुछ क्षण भर में चूर चूर करके हमारी प्रकृति को एक समुन्नत भागवत महिमा के अंदर तीव्र आदेश से ले जाने का प्रयास करती है। हमको भगवान के करीब, भगवान, यही जितनी हमारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उन सबको चूर चूर साधना के अंतर्गत ये चूर चूर करके ऊपर ले जाने का प्रयास करती है। हाँ, एक बात और है, ये केवल ऐसा नहीं है कि दंड ही देती है। महाकाली के एक हाथ में जैसे मिथ्याचार के विरुद्ध शासन दंड है, वैसे ही उनके दूसरे हाथ में उनकी स्नेहमयी माँ का कोमल स्पर्श है। और इनकी जो तीव्रता है, महाकाली की कृपा से अनेक शताब्दियों की जो तपस्या है, उसका फल एक दिन में पाया जा सकता है। उसके बाद है माँ, ऊपर मैंने वर्णन दिया है महालक्ष्मी। ज्ञान और शक्ति की जो भगवती माँ की अभिव्यक्तियां हैं, जो महालक्ष्मी का कार्य है, वो प्रेम और सौंदर्य के द्वारा मनुष्य को भगवान के साथ युक्त करना है। माँ के विभिन्न महारूपों में महालक्ष्मी का आकर्षण ही जीव के लिए सबसे अधिक है। हम जानते हैं कि लक्ष्मी प्रेम, सौंदर्य, धन, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, हार्मनी, शांति हम चाहते हैं, ये सब के सब महालक्ष्मी के गुण हैं। वो एक बहुत अच्छा इस किताब में इस महालक्ष्मी के ऐश्वर्य पे जब विवरण दिया है, तो ये कहती हैं कि एक ओर जहां वे भोग विलासी से दूर रहती हैं, तो दूसरी ओर तपस्वी की अनावश्यक रुक्षता और कठोरता का भी समर्थन नहीं करते। ये वृत्ति मार्ग नहीं चलेगा, भक्ति मार्ग ही चलेगा। जहां रस है, जहां रस है, जहां प्रेम है, जहां आनंद है कृष्ण का। तो मैंने बहुत शॉर्ट में, क्योंकि समय हो रहा है इसलिए आगे बढ़ रहा हूं, वरना गुण तो बहुत दिए हैं। महासरस्वती कर्म शक्ति, परफेक्शन, व्यवस्था, सभी कार्यों को सुंदर ढंग से करना, चीजों को ब्यौरेवार रखना, सारे दोषों त्रुटियों को दूर करना उनका प्रधान व्रत है। ये व्यवस्थापिका है, शासिका है। माँ की जो चार शक्तियां, वो सबसे छोटी है, और इसलिए जल्दी प्रसन्न होकर मनुष्य के अत्यंत निकट उतर आती है। असीम धैर्य के साथ उनकी प्रकृति के दिव्य रूपांतर में काम सहायता करती है। हमारी कितनी भी गलतियां हों, कितनी भी छुट्टियां हों,
हमारी कितनी भी असफलताएं हों, वो निराश और विमुख नहीं होती। वो हमारा हाथ पकड़कर, उंगली पकड़कर सदा उत्साह देते हुए हमें जीवन की पूर्णता की ओर ले जाना ही उनका प्रधान लक्ष्य है। यह है सरस्वती, वो वीणा धारिणी। बड़ा सुंदर एक भजन है। आप वीणा का तो आप, सरस्वती के भजन तो आप कहती हैं। सर, उस भगवान तू ऊपर को जो आसन है उसको छोड़ दे माँ, सकल आसन छोड़ दे माँ, देख मेरी ये दुर्दशा, शांति की सरिता बहा दे। करुणामयी माँ से ये प्रार्थना है। तो संक्षेप में भगवती माँ का स्वरूप और उनके जो 4 विग्रह हैं उनका वर्णन मैंने किया है। जो अरविंद की चाबी है, उनकी साधना की चाबी है, वो श्रीमद् भगवद गीता के जो 3 योग पद्धतियां हैं उनमें है। ये वो स्वयं कहते हैं कि जो उनकी योग साधना है, और उनका एक सेंटेंस में बार बार दोहराता हूं, द फर्स्ट वर्ड ऑफ सुपरमेंटल योग इज सरेंडर, इट्स लास्ट वर्ड इज ऑल्सो सरेंडर। भक्ति का मूल मंत्र यही है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और फिर लास्ट में मैं ऋषि अंकल से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के 2 शब्द कहें। हम डीगर सक्सेना जी, जी। आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया है। पर जिस उम्र के जिस पड़ाव में हम लोग रह रहे हैं, 75 के आगे, इसमें आत्मचिंतन करें या शक्तियों का चिंतन करें। क्योंकि संत कबीर का एक सेंटेंस केवल ये है, आत्म तत्व जाना नहीं, कोटि कथे जो ज्ञान, तारे तिबर न भागे जब लग उगे न भान। जब तक चंद्रमा नहीं आता, जब तक सूरज नहीं आता, तब तक लाखों तारे बेशक रहें, कोई तिमर नहीं जाने वाला। जब तक आत्म तत्व को जाना नहीं है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वही तो मैं हूं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के अलावा एकत्व है, सर्वत्र एकत्व है, टुकड़े नहीं है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 13-17 में, अविभक्त परमात्मा जो है वो शरीरों में विभक्त होकर दिख रहा है, पर है जो एकत्व, एक ही शक्ति है। जो जो आकाश बाहर है वही तो घटाकाश के अंदर है। तो इस उम्र में मैं समझता हूं, क्योंकि दत्तात्रेय ये कहते हैं कि सर्वत्र, यानी ब्रह्म का काजल, ब्रह्म रूपी काजल लगा के सर्वत्र विश्व को, सर्वत्र जगत को, सर्वत्र ब्रह्मांड को ब्रह्ममय देखो, और यह सबसे बड़ी समाधि है। तो समाधि का मतलब यह हुआ कि सर्वत्र ब्रह्म को देखो। मैं स्वयं आत्मा हूं, हर शरीर आत्मा है। जो मुझको आत्मा में, आत्मा सबको आत्मा में देखता है, 6:30 गीता, 6:29 गीता, वो ज्ञानी। तो ब्रह्म ज्ञानी का यह मानना कि सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म में, कुछ और है ही नहीं, बाकी सब अनात्म है, एक आत्मा ही सत्व है। तो अरविंद जी का जो, महर्षि अरविंद का जो ज्ञान है वो व्याख्यान के लिए, डिबेट के लिए बहुत अच्छा है, और आत्मज्ञान उनके पास था। पर इस उम्र में जब हम यहाँ आत्मचिंतन करें या शक्तियों के चिंतन करें, ये सक्सेना सब मन में एक बढ़ावारी भ्रम है, संशय है। तो इस संशय का कृपया निवारण करें कि ब्रह्म चिंतन करें या शक्तियों की ओर ध्यान दें। धन्यवाद। मैं एक ही बात कहूंगा, जो चीज को आप कह रहे हैं, महर्षि अरविंद भागवत सित्ता को ये नहीं कहते कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो इस जगत को भी सत्य मानते हैं। उनका योग व्यवहारिक दृष्टि से है, परमार्थी दृष्टि से नहीं। उनका योग इस जगत को साथ लेके चलना है,
इस एज में आने के बाद हमारी साधना कहाँ पहुंची है, क्या है, ये एक व्यक्तिगत बात है। गीता में बड़ा स्पष्ट कहा है कि पूरा का पूरा ज्ञान, सारी कितने जन्म बीत जाते हैं, कुछ एक आध दो चार लोग पा पाते हैं। तो ये भी केवल एक सिमरा होगा कि हम ये समझ लें कि हम निवृत्ति मार्ग में दौड़कर जल्दी से भगवान को पा लेंगे। न मालूम कितने जन्म। सक्सेना साहब, ये भगवान साकार रूप में तो पाया ही नहीं जाता। आत्मा के दर्शन, आत्मा का अनुभव करना, बस यही तो सब कुछ है। जिसने मैं आत्मा अनुभव कर लिया को तो शेयरलिंग उसके तक तो दर्शन हो गया परमात्मा के। शरीर में तो सक्सेना जो सक्सेना रूप और नाम साहब है, वो नहीं, जन्म जन्म में है। थोड़ा मेरी बात। सक्सेना साहब एक बात मैं कहना चाह रहा था। सक्सेना महर्षि साहब, का जो योग है वो ये नहीं कहते कि आप सारे योग को फॉलो मत करें, और उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है। वो उन व्यक्तियों को अपने योग में बुलाने के लिए आतुर नहीं है जो अभीप्सा भगवान की के अंदर के गीता में जो सरेंडर की बात की है, जो वो नहीं कर सकते, जो अभिप्सा नहीं कर सकते, या जो नेगेटिव्स हैं उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते। उनका 30 सूत्र है। इसलिए अब ये हमारे अपने पर्सनल जो व्यूज हैं वो किसी को बुलाते नहीं, अपना शिष्य नहीं बुलाते। अगर नहीं आप ये सब समझ में कोई आता। परमात्मा को जानने के लिए कहीं प्रयत्न की जरूरत नहीं। वो तो मेरे पास, मैं स्वयं ही आत्मा हूँ। कर्रा साहब, ये प्योरली व्यक्तिगत बात है कि हमारी आस्था किसमें है किसमें नहीं है। हम भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं, ज्ञान मार्ग में जाना चाहते हैं, या पतंजलि योग दर्शन में भी सिद्धि तो पा नहीं सकते। 1 घंटे बैठ के इधर से सांस ले उधर से निकाल दें और बैठ के मेडिटेट करें, मेडिटेट में आंखें बंद कर लें, दिखाई तो भगवान में ध्यान तो लगे नहीं, लेकिन आंखें बंद करके केवल दुनिया के बारे में लेकिन हैं। सर एक निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय कार्ला साहब केवल का एक ही है। प्रश्न ये था कि इस उम्र में हम ब्रह्म की आराधना करें या शक्ति की आराधना करें। इस संदर्भ में बस एक निवेदन करना चाहूंगा कि ब्रह्म और शक्ति को आप भिन्न न समझें। ना समझे। ब्रह्म की शक्ति ही शक्ति की है, जिसको हम माँ भगवती के रूप में करते हैं। आदि नहीं तो गुरु शब्दों की बात ना शंकराचार्य करें, केवल एक ब्रह्म की बात करें। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी जब केदारनाथ जी पहुंचे हैं तो वहां पर उनको इस चीज का आभास हुआ था कि हम ब्रह्म के साथ जब तक ब्रह्म की शक्तियों का ज्ञान नहीं करेंगे, ब्रह्म की शक्तियों का आभास नहीं। ब्रह्म की तो अनंत शक्तियां हैं। ब्रह्म तो स्वयं अनंत है, शक्तियां अनंत है। क्यों चिंतन करें शक्तियों के? तो ब्रह्म के अनंत चिंतन क्यों करें? शक्तियों में ही ये शक्तियां हैं, यहीं से सारी शक्तियां प्रकट हैं। मैं या अब अबे जी, आप ये बात तो ये कर ही सिर्फ रहे ना। ये सिर्फ समझाने वाली बात है। अंत में जो कल्नर साहब कर रहे हैं वो अनंत ही है। अदिति भी अनंत ही है। अदिति भी अनंत ही है। अनंत अनंत। और जो हम लोग जिस निष्क्रिय ब्रह्म की बात करते हैं वो उन्होंने स्टैटिक ब्रह्म कहा है। और उनकी जो सावित्री का शुरू का पोर्शन है, पूरी स्टैटिक ब्रह्म की पूरी साधना उन्होंने की है। उन्होंने 2 पार्ट्स नहीं है, उन्होंने एक ही सत्ता के 2 एस्पेक्ट्स हैं, अलग नहीं है। ये जगत उसका ही व्यक्त रूप है। हाँ, एक ही है ना, अंत में तो एक ही है। तो एक ही है। जगत तो स्वयं परमात्मा ही तो है। मैं एक ही आत्मा है। हूँ, मेरे जगत, मेरे प्रकाश से ये जगत है। परमात्मा ही ये जगत का सृष्टि को संचालन सदन कर रहे हैं। करने जैसे वाला मेरे दो शरीर हो को ही नहीं संचालन कर सकता, रहा है, एक वैसे ही है। संचालन अब कर आप रहा उसको किस रूप में मान के चल रहे हैं, ये आप पर है। इसमें विभिन्न मत हैं, विभिन्न विचारधाराएं हैं, विभिन्न मार्ग हैं, और हमारे शास्त्रों में इस मार्ग से भी ईश्वर को पाने का रास्ता बताया गया है। है। तो और एक ही आदि मार्ग गुरु क्यों ना अपना ले शंकराचार्य जी ने आत्मज्ञान का महाराज? लास्ट में ये बात को स्वीकार किया। तो एक ही रास्ता अपना लेना आत्मज्ञान का। बताऊं कि पांडिचेरी और तिरुवन्नमलाई दो 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। एक तरफ बैठे हुए थे ये श्री अरविंद जी, और दूसरी तरफ आप जानते होंगे रमन महर्षि, बहुत ही बड़े संत, जो आप जो कह रमन रहे तो हैं। स्वयं आत्मा की उपासना करते हैं, स्वयं आत्म जानते हैं। तो ये सारा का सारा वो सब था, लेकिन एक दूसरे को बड़ा रिस्पेक्ट देते थे। तो ये देखिए, अपनी अपनी व्यक्तिगत धारणाएं, हमारा अपना क्या रास्ता है ये हमें तय करना है।
ये जो मैं बताता और हूँ, रास्ता तय करने का टाइम कहाँ सक्सेना, अब तो केवल एक ही आत्मज्ञान ही बहुत है। नहीं कर रहा। आनंद ही आनंद है। जो जो आप बोल रहे हैं उसमें भी आनंद है, जो काला साहब बोल रहे हैं वो भी सत्य है, जो सेना साहब बोल रहे हैं सत्य है, और विनय जी बोल रहे हैं वो तो सत्य है ही, सब सत्य है, सब सत्य है। ऋषि सत्य तो ठीक है, केवल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सत्य है, जो बाकी तो कुछ है ही नहीं, यही काला विजडम है। साहब जो आपने कहा वो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल है ही सत्य, वो भी तो सत्य है, एक ही है, वही एक ही आत्मा को आप अलग तरह से व्याख्या कर रहे हैं, बस सिर्फ जी, एक ही अनंत की व्याख्या कर रहे हैं। मैंने वही देखिए, कहा, व्याख्या के लिए बहुत अच्छी आप बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह, चार शक्तियों को चार की जगह 50 शक्तियां भी लगा लो, व्याख्या आप उसी ब्रह्म की कर रहे हैं, बस उसी की शक्तियों की हो रही है। धन्यवाद देखिए, सक्सेना जी। तो भगवत की दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं गीता में। ये हर एक इंडिविजुअल पर है कि वो कौन सा मार्ग फॉलो करता है। किसी को ये नहीं है कि आप यही फॉलो कीजिए, यही बहरहाल सब। आज आज उस विषय पे चर्चा जो है प्रासंगिक नहीं है। आज का टाइम भी विषय हो गया है। मैं अभिषेक जी से कहूंगा कि आज का जब विषय तो ऋषि केवल जी से ये था कि कि आप महाअरविंद भगवती माँ के बारे में उन्होंने क्या कहा है। वो ये नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, नहीं समझ ठीक है। में कर हम लीजिए। तो माँ, आप तो माँ भी उसे कहते हैं, पिता भी उसे कहते हैं, सब कुछ वही है, तू ही सब कुछ है, सब माता पिता ही सब कुछ है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें विद्या सर्व, सब कुछ ही वही है, सब कुछ ही वही है, तो वही ठीक है ऋषि। अनंत, हाँ वही ब्रह्म सब कुछ है। आगे ऋषि आगे। तो अंकल, आप धन्यवाद दे दीजिए। हाँ जी। अब अवेश जी देंगे धन्यवाद। हम तो धन्यवाद देते रहते हैं अरविंद जी का, तो सेक्शन अरे का। आपको आमंत्रित किया गया है। नहीं ये मैं मानते होते, इनका तो एक्चुअली इनका अध्ययन इतना है अब, अरविंद जी का, सक्सेना साहब का अरविंद जी के बारे में। मैं कई बार अरविंद जी के बारे में सोचता हूँ, ये इतना इनको अंदर जाने की इनको चार शक्तियां कई तरह के इन्होंने जो दिए हैं। इंसान जब आदमी, आप कबीर की बोलिए, आप चैतन्य प्रभु की बोलिए, वो अवस्था में पहुंच गए, ये लोग अध्ययन करने, अपनी फिलोसफियां डिस्क्राइब करने पे, लेकिन जैसे आपने कहा वो उस तरफ चल पड़े हैं, उनकी वो उनकी देयर वे ऑफ अचीविंग ब्रह्मलीन होना या ब्रह्म में होना, तो हरेक ने अपना अपना किया है। अब जैसे मैं हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, निराकार में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मुझे सब कुछ ये आनंद लगता है। आप भी बोले वो भी आनंद है, आपको सब में वही, जब कण कण में वही है, मुझ में वो है, तुझ में वो है, इधर भी तू है, उधर भी तू है, ऊपर तू है, नीचे जब है ही वो, तो बिल्कुल ही और सबसे बड़ी अंदर आत्मा है, उससे सत्य पूछो, सत्य। आत्मा जहाँ उसका अंश है, भेदभाव तो इधर जहाँ उधर जाने की भेदभाव जरूरत भी नहीं है। हेतु है। और जो काला साहब ने बोला, इस उम्र की बात में नहीं, काला साहब, मैं ये अवस्था, मैं 18 साल की अवस्था से मैं इस अवस्था में हूँ, 18 साल की अवस्था में, मेरा 18 साल में भी यही यही भाव था, आज भी बहुत वही है। अच्छी बात। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, आप अनंत में डूब जाओ। और अरविंद जी को जो कहा, वो अलग अलग विषयों में उन्होंने अलग एक अध्ययन किया है, और अपनी एक फिलोसफी बनाई है उन्होंने, फिलोसफिकल है वो, बिल्कुल देखिए, फिलोसफिकल बनाई है उन्होंने। ओके देवदत्त सिंह, यहाँ से मैं सक्सेना थोड़ा जी, धन्यवाद। बहुत बहुत। कुछ चीजें हम दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं और एग्जैक्टली। वो खाते हैं और उगल देते हैं। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो दर्शन शास्त्र को केवल माइंड से पढ़ते नहीं, रियलाइज करते हैं, नहीं, रियलाइज नहीं, उसको जीवन में उतारना है, इस्तेमाल करते उतारना हैं। है, उतारना है, सक्सेना साहब उतारना है जीवन में। मैं एम आई लिविंग इन ऑन दैट और नॉट, तो उससे जीना है, हमने जीना है महर्षि वैसे। अरविंद महर्षि अरविंद अरविंद को उस तरह समय के जितने महापुरुष थे, वो एक पैट्रियट के रूप में, बिल्कुल एग्जैक्टली, महर्षि के रूप में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। बहुत ऊंचा। तमाम लोग उनके पास के उनके स्टूडेंट्स थे। बड़ौदा में के.एम. मुंशी वगैरह, आज करण सिंह ने ऊपर ऊपर रिसर्च वर्क की है, पंडित नेहरू ने उसके ऊपर। तो महर्षि अरविंद कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हम नहीं नहीं, उनसे कोई नहीं बोलता, उन्होंने अपनी फिलोसफिकल जो, अरविंद जी ज्ञानी थे, पर अपना क्या करें हम लोग, स्वयं भी तो जान सोचना है। लोग, देखिए उसके लिए बता दूंगा आपको। मेरी बात अगर सुने आप, कलयुग में हरिनाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सरेंडर शास्त्र सरेंडर आप सरेंडर आत्मज्ञान है सरेंडर। ना। सीधे सीधे बैठ जाइए, कुछ सोचिए मत, और भगवान नाम का जप कीजिए। उसकी भी जरूरत नहीं है,
रम जाइए, हर कार में उसी वो वही है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो एक कॉमन बात है जी, हर नाम लेना शुद्धि तो। करिए, शुद्धि शुद्धि शुद्धि, मनसा वाचा कर्मा से शुद्धि, सब सत्कर्म हो, साथ बात। ऋषि जी अगर कुछ भी नहीं करेंगे ना और खाली बैठ जाएंगे खाली तो नहीं को बैठ सकता, कर्म तो होता ही रहता है, कर्म तो हो ही रहा है। हम भी अभी भी कर्म कर रहे हैं, ये थोड़ा कर्म नहीं, कर्म तो स्वतः होता है, स्वतः। लेकिन शुद्धि में अगर सत्कर्म हो, शुद्धि हो, मनसा वाचा कर्मा की शुद्धि, तो सो आप बोले ब्रह्मलीन है, आप यही सोच लीजिए कि हम ब्रह्मलीन है, बस। आप थोड़ा सा और लोगों को भी अवसर दीजिए। शेखरी साहब ने अभी कुछ नहीं कहा है, चौधरी हाँ, साहब भी। शेखरी साहब बोलिए, शेखरी साहब बोलिए। शेखरी साहब। मैं धन्यवाद दे देता हूँ सब। हाँ, ऐसा धन्यवाद दीजिए। अपना अपना विषय होता है, कोई बात नहीं। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अभिषेक शर्मा जी ने आज का स्वाध्याय चिंतन का कार्यक्रम जारी रखा, बहुत ही उनका धन्यवाद। और आज श्री पीएम सक्सेना जी का जो विषय था वो अरविंद जी के साहित्य में भगवती माता का महत्व था, तो उस विषय के ऊपर उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं और वो बहुत लाभदायक है। जैसे जैसे कोई भक्ति करता है उसकी जरूरत पड़ती है और वो काम आती है। और बाकी जो भक्ति का विषय है, परमात्मा की प्राप्ति है, वो कई तरीके से हो जाती है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर आज का जो विषय था उसके लिए, आज के उद्बोधन के लिए आदरणीय पीएम सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब 3 बार ओम के उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। शांति 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 शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः।